3 अध्याय और उसकी 3 आयत। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यहाँ पर प्रेरित पौलुस गलातिया की कलीसिया को लिख रहा है ये बात। क्या लिख रहा है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि, क्या तुम ऐसे, पौलुस की पत्रियों में आपने पढ़ा होगा, बुद्धिमानों, हे प्रियो, इन शब्दों का भी पौलुस ने क्या किया है। लेकिन अब यहाँ पर पौलुस कुछ अलग उपयोग कर रहा है। हे निर्बुद्धियों, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो। वो उनको नहीं कह रहा कि तुम निर्बुद्धि हो, पर वो कह रहा है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि तुम आत्मा से शुरू करके, आत्मा की रीति से शुरू करके अब तुम किस में खत्म करना चाहते हो? शरीर में, शरीर की रीति में खत्म। आत्मा की रीति है और एक शरीर की भी रीति है। पौलुस ने कुछ खतरा महसूस किया कलीसिया में, इसलिए पौलुस ने उस पर ही पत्री क्या कर दी, लिख दी। हालेलुया। आज कुछ खतरे हैं। आज अगर नई पीढ़ी को देखें, जो पीढ़ी नई आ रही है या जो पीढ़ी अभी चल रही है, उसमें कई खतरे हैं। जैसे कि पौलुस ने पहले से ही बातें लिख दी थी कि तुम दाखरस के मत वाले मत बनो, पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। दाखरस से मत वाले, दाखरस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे नशा होता है ना। वाइन, वाइन के मत वाले, शराब के मत वाले, फोन के मत वाले, मतलब किसी भी चीज के मत वाले, मत वाला होना चाहिए उसके वचन का। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? हाँ, उसके वचन का प्रेमी हूं मैं। आमेन। लत, मतलब पौलुस कह रहा कि तुम्हें दाखरस की लत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें लत यीशु की होनी चाहिए, तुम्हें लत वचन की होनी चाहिए। लत होना गलत नहीं है, पर सही चीज की क्या होनी चाहिए, लत होनी चाहिए। पौलुस ने कुछ खतरा महसूस किया, इसलिए वो इस शिक्षा को कलीसिया में दे रहा है। हमें भी इस संदेश से समझना चाहिए। शुरू किससे किया है? ऐसे कई सारे सेवाएं या कई सारे ऐसे सेवक या कई सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आत्मा से शुरू किया पर आत्मा में खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने शरीर में क्या कर दिया, खत्म किया। शरीर में आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक बातों पर क्या दे सकता है, ध्यान दे सकता है। शारीरिक बातें, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ध्यान देने के ऊपर बात। कई लोग संदेश जो सुनते हैं वो आत्मा की रीति में नहीं सुन पाते, या कई बार सुनते आत्मा की रीति में है तो रिसीव शरीर की रीति में करते हैं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं। बैठे होते हैं, गर्दन घूम रही होती है, हालेलुया भी बोल रहे होते हैं, आमीन भी बोल रहे होते हैं, पर कई बार वो समझ आत्मा में नहीं समझ पाते। अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत, नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 5 आयत। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब हम इस वचन को समझने के लिए कि हे तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कर अब तुम शरीर में क्या करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो या खत्म करो। इसी वचन को समझने के लिए नीति वचन उसका 3 और 5 हमने पढ़ा है। तू अपनी समझ का क्या ना ले। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, देखो एक आत्मा की समझ है और एक शरीर की भी समझ है। एक आत्मा की समझ है और एक शरीर की समझ है। इस कदर है कि तुम शरीर की समझ से आत्मा की बातों को समझने की कोशिश मत करो। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धिमान बनाया था, समझदार बनाया था, पर आदम ने जब वो फल खा लिया, वो फल मनुष्य के जीवन में भले और बुरे के ज्ञान को ले आया। इसलिए आप देखो
छोटे छोटे बच्चे भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, एडवांस हैं अपने लेवल में। क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसे समय में पैदा हो रहे हैं। कितने चालाकी लोग करते हैं, चालाक। ये चालाकी किसकी ओर से है? चालाकी कहां से सीखा? जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया तो वो क्या समझ सीख गए? चालाकी। क्योंकि उससे पहले उनको तो छुपना भी नहीं आता था, फल खाने के बाद वो छुपना भी सीख गए हैं। फल खाने के बाद दोष लगाना भी सीख गए। कैसे बात को घुमा के बताना है वो कुछ डाउनलोड हो गया वहां पर। आज हम वो जो डाउनलोड हो गया, आदम और हवा ने जो फल खाया, उस फल के साथ और भी कई चीजें क्या हो गई? डाउनलोड हो गई। तो आज वो सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो सारी फाइलें क्या हो जाएं? डिलीट हो जाए। कई बार लोगों को लगता है आप कुछ भी जब डाउनलोड करते हो तो कई सारे खतरे होते हैं, कई सारे खतरे होते हैं, उस पर ध्यान देना होता है। समझ लो, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन देख रहा है। आजकल ये ऑनलाइन का, टेक्नोलॉजी का समय है, तो पता ही नहीं है कि कौन आपको। कई लोगों को लगता होगा मैंने तो ऐसे ही खा के कूड़ा ऐसे फेंक दिया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसको थोड़ी देर में पता चला कि ये तो मेरी वीडियो चल रही है। कई लोगों को लगता हम तो कुछ भी कर रहे, कुछ भी फेंक रहे, कौन देखता है? ऊपर वाले की नजरों से कोई नहीं बच सकता। ध्यान रखो, लोगों को चला लो, अपनी कंपनी के बॉस को चला लो, माँ बाप को चला दोगे और किसी को चला दोगे, उसको नहीं चला सकते हो जिसने दुनिया बनाई, क्योंकि वो ही है सब कुछ जानने वाला। प्रभु की स्तुति हो। तो अपनी समझ का क्या मतलब? सहारा मत लो। अब संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या रखो? भरोसा रखो। अगर आप आत्मा में शुरू करना चाहते हो और हमेशा आत्मा में ही चलना चाहते हो तो आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। अपनी समझ नहीं, अपनी समझ, शरीर की समझ कामयाब नहीं होती है। वहां पर ध्यान रखो। शारीरिक बुद्धि भी है, जहां लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, तो वो एक मानवीय बुद्धि, एक शारीरिक बुद्धि है। जो लोग ऐसा पढ़ाई कर ऐसा कर पढ़ने वाली बुद्धि है वो ना, पढ़कर जो की जाती है, उसके द्वारा वो बड़े बड़े पदों पर क्या जाते हैं। इससे भी ऊपर हाई लेवल पर आती है वो आत्मिक बुद्धि। प्रभु की स्तुति हो। और वचन में लिखा है, जिसे बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे वो बिना उलाहना दिए उन्हें। आज सब कुछ लोग मांगना चाहते हैं, बुद्धि नहीं मांगते। सुलेमान को जब मौका मिला तो सुलेमान को क्या सुलेमान ने मांगा? बुद्धि मांगी। और बाइबल बताती है बुद्धि के साथ उसको और भी बहुत कुछ। हमारी मांग क्या होनी चाहिए? उस मांग में हमें बहुत कुछ और भी अच्छा आ जाएगा। ध्यान रखो, गलत मांग करोगे तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ आता है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही आएगा। तो अब निर्बुद्धि नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। और अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो अपनी समझ का सहारा क्या कर दो? लेना छोड़ दो। कई लोग अपने शरीर में समझकर बुद्धिमान लगते हैं, पर उनको नहीं पता कि आत्मा में कितना कुछ खो दिया उन्होंने। तो आज का संदेश आप ध्यान से सुनना है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि तुम आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर पर खत्म करते हो? शरीर पर खत्म करते हो। आपकी प्रार्थना, आपका जीवन, या तक लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ना है, पर आत्मा की रीति में बाइबल मनन करनी चाहिए, आत्मा की रीति में आराधना करनी चाहिए। कई लोग शरीर में आराधना करते हैं, और शरीर में आराधना कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती। आत्मा में क्या होनी चाहिए? क्योंकि बाइबल बताती आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर, हाँ, जब आत्मा और सच्चाई से आराधना की जाती तो परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। परमेश्वर उनको खुद ढूंढता है। आपको ये आज चीज समझनी बहुत जरूरी है।
कई लोग बोले हम तो सालों से रिवाज में प्रार्थना कर रहे हैं। किस में? शरीर में ही लगे हुए हैं। आत्मा में जब प्रार्थना करोगे तो उसका अलग ही प्रकाशन है। हालेलुया। उपवास भी आत्मा में करोगे, अलग ही प्रकाशन आएगा। प्रभु की स्तुति हो। इस बात को समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच सच, यीशु मसीह कोई झूठ नहीं बोलता था। बाइबल बताती है वो परमेश्वर है और परमेश्वर में कुछ भी झूठ नहीं है। फिर भी उस यीशु मसीह प्रभु ने, फिर भी यीशु मसीह ने ये बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच सच। जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य की बातों को, परमेश्वर के राज्य के कार्यों को, परमेश्वर के महान कार्यों को तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप नया जन्म, ये नया जन्म नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारी बुद्धि नहीं ना हो जाएगी, तब तक तुम्हारा मन नया ना हो जाएगा, तब तक तुम वो परिवर्तन नहीं देख सकते। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन उसे बोला, तो वो क्या कह रहा है? देखियो अगली आयत में। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया वो कैसे? क्या मैं मेरी माँ के गर्भ में फिर से जाऊं? अब प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बातें कर रहा है, आत्मिक बातें कर रहा है, पर वो व्यक्ति शरीर में सुन रहा है। वो बूढ़ा होगा, कैसे जाऊंगा मैं? अब तो मैं कैसे जाऊंगा? शैतान आपको आकर बोले, देखो इसमें भी तो नया जन्म के बारे में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य का एक बार पैदा होना, न्याय होना, यही है, कोई दूसरा जन्म नहीं है। शैतान आके बोले, देखो ये लिखा है, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो। ये आत्मा में जन्म होने की बात है। जितनों ने यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब वो लहू और मांस की इच्छा में नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा में क्या हुए हैं? अब लहू और मांस की इच्छा अलग है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अलग है। समझो, आप अगर आप सच में परमेश्वर के द्वारा जन्म हुए लिए हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा उत्पन्न होगी। हालेलुया। तो शरीर में ही कई बार लोग समझते संदेश। कईयों को अगर डांट मार दी जाए तो उस डांट को भी वो शरीर में ग्रहण करते हैं, वचन को भी शरीर में क्या करते हैं? जैसे ये व्यक्ति कह रहा, तू गुरु होकर ये बातें नहीं समझ रहा जो मैं पृथ्वी की बातें कर रहा हूं, और अगर मैं हेवन की बातें करूंगा तो तू कैसे समझेगा? यहां पर जब हम आए तो हमें आत्मा में तैयार होना चाहिए, और आत्मा में तैयार होने के लिए हमें प्रार्थना का जीवन बनाना चाहिए, प्रभु के साथ में बैठने का समय बनाना चाहिए, उसके वचन को मनन करना चाहिए। आत्मा का जीवन चाहते हो तो बाइबल बताती है, जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। तुम जैसे के साथ संगति करोगे तुम वैसा ही। अगर शारीरिक व्यक्ति के साथ तुम्हारी संगति ज्यादा होगी तो तुम क्या बन जाओगे? शारीरिक बन जाओगे। अगर आत्मिक व्यक्ति के साथ तुम्हारी संगति होगी तो तुम क्या बन जाओगे? आत्मिक बन जाओगे। आत्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें भजन संहिता सारी याद है, कहीं से भी वचन बोल देता है। आत्मिक होने का ये मतलब नहीं है। मैंने बोला ना, एक बुद्धि पढ़ने से आती है। तो कई लोग बाइबल पढ़कर रट लेते हैं, उन्हें याद है। आत्मिक बनने का मतलब है कि परमेश्वर के उस वचन को जीते हैं वो। प्रभु की स्तुति हो। वो उनकी आत्मा में डाउनलोड होता है। प्रभु की स्तुति हो। और वो फल रूप में है दिखता। ध्यान रखो, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या लगाता है? सच बोलना क्या है?
आत्मिक है। सच बोलना क्या है? आत्मिक है। अब वो व्यक्ति केवल बाइबल में यही नहीं पढ़ता है कि हमें सच बोलना चाहिए हमेशा, वो हमेशा सच ही क्या करता है? बोलता है। क्या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं, पूरी तरीके से बाइबल को तो कोई नहीं जी सकता, बाइबल बताती है जी सकते हैं। यीशु मसीह ने जो जी के दिखाया, वो शरीर में आकर यीशु मसीह ने जी कर क्या किया? दिखाया। तो हम भी जी सकते हैं, हम भी जी सकते हैं और जीते हैं बहुत सारे। तो आप क्या सुनते हो और कैसे उसे ग्रहण करते हो? जो भी यहां से बोला जाएगा, प्रभु का वचन बोला जाता है, उसको आत्मा में ही क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है अगर तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर दे? निकाल दे। तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर दे? कई बार लोग इस संदेश को या इस वचन को शरीर में भी पढ़ सकते हैं। एक बार किसी ने ऐसा पढ़ लिया और वो पास्टर से जाके बोला, पास्टर मैं काटने वाला हूं। पास्टर ने बोला क्यों ऐसा? क्योंकि वचन में लिखा। तब वो प्रभु के जन ने उन्हें समझाया, सिखाया कौन सी बात, कौन सी चीज, कौन सा स्वभाव या कौन से लोग तुम्हें ठोकर खिला रहे हैं, उनसे अपने आप को अलग कर। कौन सा रिश्ता है जिसमें आपको मिलने से ठोकर लग रही है, उन लोगों से अपने आप को क्या कर? दूर कर, अलग कर उनसे अपने आप को। ये वचन उसके बारे में। चाहे आप बचपन से उसके साथ बड़े हो, बचपन से पले बड़े खेले हो, लेकिन आपको लगता है आपने प्रभु को जान लिया और आपको लगता है कि मैं उस भाई से जब मुलाकात करता हूं, उसके साथ रहता हूं, तो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं ठोकर के कारण क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तब आपको फैसला लेना, निर्णय लेना है कि अब मैं अपने आप को उससे क्या करूं? अलग करूं। मिलूंगा, बात करूंगा, पर अब मैं अपने आप को क्या करूंगा? अलग। अब वो वैसे वाला सवाल नहीं रखूंगा, वैसे वाला काम नहीं रखूंगा। जब कुछ भी हो, ज्यादातर 24 घंटे में से 19 घंटे उसी के साथ, वो वाला समय अब मैं नहीं रखूंगा। वो अगर मेरे पास कुछ घंटे आते हैं तो मैं आत्मा में चलने वाले व्यक्ति के साथ क्या करूंगा? संगति करूंगा। पौलुस कहता है इस बात को कि जब तुम में न्याय की बात आती, झगड़े होते हो, तो तुम ऐसे लोगों के पास जाकर आप बात करते हो या उन्हें ऐसा बड़ा समझते हो जो कुछ भी है नहीं। पौलुस की बातों को, वचन की शिक्षाओं को हमें ध्यान से समझना चाहिए। सलाह भी लेने की जब बात आए तो वो भी ऐसे से होनी चाहिए जो आत्मा में चलने वाले। ऐसा नहीं है बुजुर्ग मसीह है इससे सलाह ले लो, नहीं, आत्मिक मसीह से सलाह ली जाती है। प्रभु की स्तुति हो। मैं एक दिन बता रहा था फ्राइडे नाइट प्रेयर में, प्रमोशन जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं, उम्र के हिसाब से भी आता है, लेकिन एक प्रमोशन विश्वास योग्यता और उसकी वफादारी से भी क्या है, तो वो उम्र पर निर्भर नहीं होता, वो उम्र से पहले आ जाता है। जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ऐसी एज रखी होती है कि इतने साल हो जाएंगे तो आपको प्रमोशन, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कम उम्र में ही क्या मिल जाते हैं। कई लोग केवल एज की प्रमोशन में है, सीनियर हूं मैं बस, और कुछ। जब प्रमोशन आता है तो उसके साथ बहुत कुछ बदलता है। क्या बदलता है? कैबिन बदल जाता है, कैबिन भी क्या हो जाता है, सैलरी भी क्या हो जाती है, हर एक लहजा, हर एक स्तर बदल जाता है। ध्यान रखो, याद तक कि उसकी गाड़ी भी क्या हो जाती है, बदल जाता है। आप भी चाहते हैं कि आपका भी बहुत कुछ बदल जाए, तो आपको आत्मा में ही शुरू करो, आत्मा में ही चलो, आत्मा में ही निर्णय लो, आत्मा में ही आराधना करो, आत्मा में ही रहना है। यूहन्ना कहता मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। किसके दिन? आत्मा में। तो आपको एक उदाहरण के तौर पर समझ में आ गया कि जब यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तुम परमेश्वर के राज्य को, अब परमेश्वर की राज्य की बातें हर एक को समझ में नहीं आई। परमेश्वर के राज्य की बातें हर एक को समझ में नहीं आती है। ध्यान रखो, राज्य की बातें जो मैं बता रहा हूं,
जो रात्रि की प्रार्थना हरियाणा के हर जिलों में हो रही है, 31 तारीख को खत्म हो जाएगी। आपको बता रहा हूं, ये बात भी हर एक को समझ में आने वाली नहीं है, नहीं आती है। पर जो आत्मा में चलने वाले हैं उनको ये बातें समझ में, और वही इसमें कनेक्ट भी होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हर एक व्यक्ति इसमें कनेक्ट, शरीर की बातों पर मन लगाना नहीं है। शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर मन लगाने का मतलब मैं बताना चाहता हूं आपको, जब हम आत्मा में कनेक्ट है, किसमें? तो फ्लायर में हमारा नाम हो या ना हो, हमारा फोटो हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलीसिया में कोई सम्मान मिल रहा है या ना मिल रहा हो, लोग हमें तारीफ कर रहे हैं ना कर रहे, हमें कोई मतलब, क्योंकि हम तो केवल उसके राज्य के लिए कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा की बातों पर ध्यान लगाएगा, ध्यान। हमें ये बातें बहुत जरूरी ध्यान है। ऐसा एक और उदाहरण है इसके अगले अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 4 अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां भी यीशु मसीह कहता है, एक महिला से कहता है, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे पी कर तू कभी प्यासी, आनंद जीवन तक तू क्या ना होगी, प्यासी ना होगी। वो महिला कहती है, प्रभु मुझे दे दे ताकि मुझे इतनी दूर आना, मुझे इतनी दूर आना। दूर, आज लोग दूर नहीं आना चाहते। क्या नहीं आना चाहते? दूर नहीं। वो आती थी, वो सोची मेरा समय क्या हो जाएगा, ये जल मुझे मिल जाएगा तो मैं प्यासी, अब प्यासी होगी नहीं, और पानी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे, आज आप एक बार में ऐसे प्रार्थना कर दो जो कभी बिल्कुल ही दुखी ना, समस्या ही ना हो कुछ। एक प्रभु के जन के पास किसी ने आके बोला, उसने यही बोला, प्रभु इसे अपने पास बुला ले, क्योंकि जब इस दुनिया से चले जाओगे तो कोई भी कष्ट, खाना खाते हो तो दांतों में भी क्या होता है, कष्ट होता है ना। बच्चा पैदा होता है तब भी क्या होता है, कष्ट होता है ना। कुछ पैदा कलीसिया को करना है तो वो यूं ही थोड़ी आराम से हो जाएगा। अब राज्य की बातें समझनी है तो क्या होना चाहिए, हमारा नया जन्म, और नया जन्म वो आत्मा में है। किसमें है वो? कि आदम ने जब फल खाया तो आत्मिक तौर पर आदम क्या हो गया, मर गया। यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो वो आदम जिसने यीशु पर विश्वास किया वो आत्मिक रूप में क्या हो गया, जीवित हो गया। पर अब पौलुस एक और बात यहाँ कहता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर क्या लगाता है। अब हमारा मन कहाँ लगना चाहिए? आत्मा की बातों पर। लोगों का मन किस पे होता है? तुम चिंता मत करना, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, और मनुष्य की दौड़ इससे ही शुरू होती है और इस पे ही बस जोड़ ले। बाइबल बताती है, तुम अपना धन ऐसी जगह इकट्ठा करो जहां पर चोर चोरी ना कर सके, जहां पर कोई कीड़ा भी ना लग सके, जहां कोई दीमक भी। ऐसे बटुए बनाओ। हम जो इस पृथ्वी पर करते हैं उसकी महिमा, उसके राज्य के लिए। हमें लगता है यहां पर डेबिट हो गया, आपको लगता क्या हो गया? डेबिट मतलब कट गया, चला गया, पर वो कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहा है। जो शरीर में व्यक्ति है ना, उनको पता ही नहीं है। आत्मा में चलने वाले व्यक्तियों को क्या होता है, पता होता है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, और वो क्रेडिट अद्भुत होगा। कह रहा यहां भी मिलेगा, और पता ही नहीं है लोगों को। लोग शारीरिक बातों को ही सोच रहे हैं। और जहां जाते हैं उन्होंने बोला 12,000 सैलरी थी, 12,000 में संडे की छुट्टी नहीं दे रहे थे। बोला संडे छुट्टी करोगे तो 4 दिन के कितने कट गए, 1600 रुपए कट गए हैं, यानी कि 10,400। अब हिसाब लगाएगा, नहीं यार इतने में तो कुछ राशन भी आ जाता है,
ठीक है रहने देता हूं, कोई बात नहीं, आगे देखूंगा, अभी नहीं है, मैं धीरे धीरे संडे की छुट्टी क्या कर लूंगा। और वो धीरे धीरे कब भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो 1600 रुपये उन्हें छुट्टी करने नहीं देते। उसकी नजर किस में है? बाइबल बताती यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उसे कुछ भी घटी नहीं। जवान सिंह को हो सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास हजारों तरीके हैं ब्लेस करने के। आमीन। आज लोगों का ध्यान किस में है? शरीर की बातों में, शरीर में ही रहकर शरीर में ही लोगों को खुश करते रहते हैं। सास को खुश करोगे तो सास ने जो सोने के जेवर रखे वही मिलेंगे, बस इससे ज्यादा। वो जो चाबी खुद टांगती है वो उसको मिल जाएगी, बस इतना ही होगा। और परमेश्वर को खुश करोगे तो कुछ बड़ा विरासत मिलेगी। हालेलुया। आप आत्मिक व्यक्ति बनो, आत्मा की बातों पर ध्यान देना शुरू करो। यशायाह 60 में प्रभु कह रहा उठ प्रकाशमान हो, जाग प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा क्या आ गया। आज लोग सो ही रहे, प्रभु कह रहा उठ प्रकाशमान हो, लेकिन लोग क्या हो रहे हैं? सो ही रहे। वो आत्मा की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। परमेश्वर ही है जो कंगाल को मिट्टी पे से क्या करता है? उठाता है। दरिद्र को घूरे पर से उठाता है और अपनी प्रजा के प्रधानों के संग वही बिठाता है, वही उठाता है। पर आपको आत्मिक समझ होनी चाहिए। आप जिस कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हो, अगर आप राज्य की या आत्मा की बातों को समझने लग जाए तो परमेश्वर आपको उतनी बड़ी कंपनी का ओनर बना सकता है। मैं अपने जीवन के अनुभव से ये बात बता रहा हूं। कई लोग, शारीरिक व्यक्ति शरीर के भाव में ही बहता है। कभी भी देखा मरी हुई मछली पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है कभी? और जिंदा मछली क्या करती है? अगर आप सच में जिंदा हैं तो परिस्थितियों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे ही बढ़ते जाओगे। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मर जाओगे तो आत्मिक तौर पर जो संगति में नहीं आते हैं, पहले कह देते थे भाई 2 संडे तो कम से कम आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं लोगों को हमेशा ही संगति में बना रहना चाहिए। मौके ढूंढोगे कैसे न कैसे मैं संगति में क्या रहूं, कनेक्ट रहूं। जो संगति में नहीं है ना, छठे जमा से आते हैं, वो आत्मिक तौर पर क्या है? मरे हुए हैं, आत्मिक तौर पर जिंदा नहीं है, क्योंकि उनको कुछ होता ही नहीं। उनको आत्मिक तौर पर कुछ होता ही नहीं। 6 महीने एक बार दिखेंगे, हो आज आ गए, हाँ हाँ आज इधर मौसी के शादी थी ना, उधर आए हुए थे, सोचा आज यहां भी स्पेशल आने में क्या दिक्कत है? क्योंकि दूर है। क्या है? वो महिला क्या कह रही थी? यीशु मसीह से क्या कह रही थी? मुझे पानी भरने आना नहीं पड़ेगा, दूर है भाई। कई लोगों को दूर लगता है। कलीसिया भी क्या लगती है? प्रभु कह रहा मैं जो तुम्हें दूंगा ना, वो उमड़ता एक सोता क्या हो जाएगा। हालेलुया। हमें दूर और पास में न जाना, प्रभु करता है प्रबंध। आमीन। हो सकता है आज आप पैदल चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो। वो परमेश्वर का कार्य है प्रबंध करने का। जो मेरा है वो मैं तो करूं। प्रभु मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो पैदल चलूंगा। मैं पैदल चलूंगा तो परमेश्वर देखेगा, मेरा बाप देखेगा मेरे बारे में कि मेरा बेटा पैदल चलकर इतनी मेहनत करता है, तो इसके लिए गाड़ी तो होनी ही चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आप आत्मिक व्यक्ति बनो तो कुछ ना कुछ आत्मिक डाउनलोड होगा। कनेक्ट होगे तो कलेक्ट करोगे। अब कनेक्ट ही नहीं है तो कलेक्ट भी कहां से करोगे? कई लोग कलेक्ट करना चाहते हैं पर क्या नहीं है। अगर आप आत्मा में कनेक्ट हो जाओगे तो क्या करोगे? आप कलेक्ट करोगे। आप अपनी प्रार्थना अपने उस पर निर्भर होने की बात नहीं कह रहा, परमेश्वर ने जो खोल दिया आप उसे कलेक्ट करोगे। प्रभु की स्तुति हो। आप आत्मिक व्यक्ति बनो ताकि आत्मा की बातों पर क्या दे सको।
ध्यान दे सको। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, और तुम ऐसा मत सोचो क्योंकि संसार इन चीजों पे क्या है, पीछे लगा हुआ है। संसार पीछे लगा हुआ है, हाय हाय करता रहता है। आने के बाद भी उनके मुंह से आए ही सुनोगे आप। 20 तारीख के बाद आप देख लो, उनके पास कुछ भी नहीं, बचता ही नहीं है। पैसे कई लाख, 2-3 लाख भी कमा रहे लेकिन बचता, क्योंकि भारी भारी किस्तें, फिर बुद्धि बन जाते हैं। क्या बनो? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। आपने अभी देखा नहीं है, बाइबल कहती है तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं है, तुम्हारे कानों ने, तुम्हारे चित्त में वो बातें परमेश्वर किन पर करेगा प्रकट पता है? अपने प्यार करने वालों पर लिखा हुआ, सब पर नहीं लिखा। कोई कहेगा प्रार्थना करने वालों पर, उपवास करने वालों पर। देखो जब मैं कुछ बातों को बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं सब जोड़ना इस चीज को, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, उपवास करना, ये सब महत्वपूर्ण है। और वहां पर क्या लिखा है? प्यार करने वाले। अगर आप परमेश्वर का वचन प्यार से प्रेरित होकर पढ़ते हैं तो आपके लिए वो भलाई उत्पन्न होगी। आप उपवास प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं। आमीन। कितने लोग टैक्स भरते हैं और कोई भी लोग टैक्स खुश होकर भरता है? कई सारे लोग टाइज 10वां अंश जो देते हैं वो टैक्स समझ के देते हैं। अगर टैक्स नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? रेट पड़ जाएगी, गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले लेगी। तो कई लोग ऐसे ही समझते हैं टाइथ मैं इसलिए देता हूं कहीं रेट ना पड़ जाए। ये प्रकाशन समझना। परमेश्वर नए नियम का परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं टाइथ देता हूं प्रेम से प्रेरित होकर, उसने मुझे ब्लेस किया है, मैं धन्यवादित हूं उसका। आमीन। और ये सिद्धांत हर एक व्यक्ति सीख सकता है। आप हर एक व्यक्ति लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। सांस लेते भी हैं और ले लो और छोड़ो ना तो है? ये एक आत्मिक सिद्धांत है। जो शरीर में जो सिद्धांत चल रहा है इसको आत्मिक में समझने की कोशिश करो। कुछ लोग लेते ही लेते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। वो छोड़ते नहीं है, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। और बाइबल बताती है बिखेरने वाले जो होते हैं उनको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। जिन्होंने ज्यादा बिखेरा उन्होंने ज्यादा कलेक्ट किया, जिन्होंने कम बिखेरा उन्होंने कम कलेक्ट किया। तो ये अब आपके ऊपर बातें हैं। आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा की बातों को क्या करता है? समझता। ध्यान रखो इस बात को। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि जो आपने परिश्रम किया उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। मैंने पिछले दिनों में एक गाड़ी का पता चला, वो गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी का पता चला। मैं तुरंत वहां पर पहुंच गया। उस समय मेरे पास 5,000 रुपए, 5,000 कुछ मेरे पास थे। बस मुझे पसंद आई। मुझे शारीरिक तौर पर कहूं तो मुझे कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसकी, लेकिन मैंने आत्मा में महसूस कर लिया गाड़ी क्या है, सही है, प्रभु की स्तुति हो। और मैंने तुरंत उनको पकड़ा दिया बहना। वो प्रभु के जन कह रहे थे आप ले जाओ, मिस्त्री को दिखा लो, आपको ठीक लगे तभी आप लेना। नहीं, मुझे ये ठीक लगी, मैंने बोला। उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कुछ पैसे और थे जुड़े हुए जो, बाकी प्रभु ने प्रबंध किया। हालेलुया। एक भाई ने मेरे अकाउंट में 50,000 भेज दिए। बोला ये बीज है आपकी गाड़ी के लिए। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति किसकी बातों पर लगाता है? एक बार मैंने बोला, सच में ऐसा बोला कि मैं लोन ले लूंगा, पर मैंने कहा प्रभु लोन भी तो मतलब आशीष नहीं है, वो भी तो खर्चा ही है। मेरे आत्मा में एक बात ये भी आती थी जो मैं डिक्लेयर करता था, लोन उधार, और प्रभु ने ऐसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ही किया, पूरी पेमेंट देकर गाड़ी लाई गई। और वो जितने की मैं लेकर आया उतने की नहीं है, वो उससे ज्यादा की है। परमेश्वर ने वहां भी फेवर दिखाया कि जिसकी गाड़ी थी उन्होंने भी कम कर दिए। तो ये होता है जब आप
कनेक्ट होते हो तो आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर क्या लगाते हैं? ये भी आत्मा की बातें हैं। सारे व्यक्ति हिसाब लगाता है। क्या लगाता है? हिसाब। आत्मिक व्यक्ति घोषणा करता है, आत्मिक व्यक्ति डिक्लेयर करता है। आमेन। राजा हिसाब लगाने, राजा घोषणा करता है, घोषणा करता है, वो ऐसा होने लग जाता है। ध्यान रखो, मैं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण नहीं बता रहा हूं। आप कनेक्ट हो जाओ, आत्मा क्या हो जाओ? इस कलीसिया में केवल आने वाले नहीं बनो, बल्कि जो आत्मा का माहौल यहाँ, आत्मिक वातावरण यहाँ है, या आत्मा में जो प्रभु यहाँ चीजें कर रहा है, उसमें क्या होना चाहिए? कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट, कनेक्ट ही कुछ खोलेगा, समझ लो। वेबसाइट ओपन है आत्मा, हालेलुया। उपवास हो रहे हैं, प्रार्थना हो रहे हैं, घोषणाएं हो रहे हैं, तो कुछ खुल चुका है। पर कई लोगों को उस खुले हुए में भी लेना नहीं आ रहा है। फिर भी वो अपने शरीर में ही सोचते हैं, शरीर में ही बोलते हैं, शरीर में ही करते हैं, हमेशा शरीर में। मैं सबकी बातें नहीं कह रहा, पर आत्मा में चलने वाली बात आपको आत्मा में महसूस होनी चाहिए। मुझे एक ने बोला मैं संडे छुट्टी नहीं दूंगा, तो मैंने बोला मैं आऊंगा भी नहीं, मैं आऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जिसने मुझे बुलाया वो है मेरा स्रोत। आमीन। क्योंकि मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा मेरा चरवाहा है। और उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने कोई कमी नहीं होने दी है। प्रभु की स्तुति हो। जब परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, वो आपको भी ब्लेस करेगा, वो आपको भी संभालेगा। वो एक माँ की तरह क्या करता है? संभालता है। वो एक बाप की तरह प्यार करता है। आमीन। जब मेरा बाप मेरे साथ है तो मैं क्यों चिंता करूंगा? वो बिल भरेगा। कौन से बच्चे हैं जो छोटे से हैं? अभिषेक, आप चिंता करते हो बिल कौन भरेगा? पता नहीं है, वो क्यों चिंता करते हैं? कहीं बाप का घर है, बाप ही क्या भरेगा? स्तुति। आत्मिक बातों पर क्या लगाना है हमें? आत्मिक बातों। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 और उसकी 13 है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हाँ, वह अनंत काल तक क्या ना होगा? जो ये जल पिएगा, मतलब जो शरीर में है वो हमेशा दुविधा में होंगे। जो शरीर में चलते वो हमेशा किस में रहेंगे? कैसे करूं, यहां से कर लूं, वहां से कर लूं, ऐसे कर लूं, इससे ले लूं, इससे वो ले लूं, इससे कर लूं। अगर कोई धन में लेन देन में सही नहीं है तो एक खास बात आपको बता रहा हूं, अपनी बेटी की शादी भी मत करना उससे। जो पैसे के मामले में सही नहीं है, ध्यान रख लेना इस चीज को। एक सही चरित्र पहचानने की एक पहचान ये भी है, अगर वो धन के मामले में सही नहीं है तो वो बाकी चीजों में भी सही नहीं हो पाएगा। ध्यान रखो। कह रहा है यहां पर, ये जो जल तुम पियोगे तो तुम फिर क्या हो जाओगे? प्यासे हो जाओ। पर मैं जो जल तुम्हें दूंगा उससे तुम पियोगे तो वो तो ये भी कह रही थी, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, आपके पास तो कुछ लोग सोचते होंगे हमारे बारे में भी, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आत्मा में बहुत कुछ है। पौलुस कहता है हमारे पास वो जो बहुतों को अमीर बना देता है, हमारे पास वो हथियार है जो गढ़ों को ढा देते हैं। हालेलुया। फिर भी पौलुस जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हजारों साल पहले भी वो जहाज में चलता था, हाँ, पानी के जहाज में। तो उसमें अमीर लोग बैठते थे, आम आदमी नहीं बैठता था। ध्यान रखो आप। तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं था पौलुस। कह रहा फिर भी वो, मैंने घटना और बढ़ना, मैंने दोनों, हमारे पास ऐसे हथियार हैं, वो शारीरिक नहीं है। ये जो दिख रहे हैं ऐसे हथियार नहीं है, हमारे पास आत्मिक हथियार हैं जो गढ़ों को क्या करते हैं? हालेलुया। गढ़ों को ढा देने के हथियार हमारे पास हैं।
पर कई लोग उन हथियारों को रखकर शारीरिक हथियार उठाते हैं, शारीरिक बातें बोलते हैं, शारीरिक समझ लेते हैं, कभी निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। कभी निर्णय जब परमेश्वर ने, देखो समझो आप, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला, आत्मिक बातें हैं वो सब समझने की कोशिश करो। फिरौन के हाथों से 430 साल की गुलामी से परमेश्वर ने उनको क्या किया? 400 साल के लिए भविष्यवाणी हुई थी, पर 30 साल और कैसे चले गए ज्यादा पता नहीं है, पर 430 साल की गुलामी में से कैसे निकाला? 10 विपत्तियां डाली। कितनी? 10। और सब अलग करके दिखाया परमेश्वर ने कि मैं ही हूं, मैं जो हूं सो हूं। वहां जहां इजराइली लोग रहते थे वहां उजाला था, जहां मिस्री लोग रहते थे वहां पर, वहां मेंढक नहीं गए, वहां मेंढक पहुंच गए। वहां का पानी लहू नहीं हुआ, वहां का पानी भी क्या हो गया? वो जो भी विपत्तियां। लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने मन कई बार लोग सोचते हैं चमत्कार देखकर ये मन फिराएंगे, नहीं, जिन्होंने नहीं फिराना वो आज तक कई सारे लोग जिन्होंने उद्धार पा लिया, विश्वास में है, कलीसिया आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आज भी ऐसे जिन्होंने मन नहीं फिराया ही नहीं है। मन वही बातें, वही चाल चलन, वही चीजें हैं उनकी, वही थॉट, वही शरीर में, वही स्वभाव, वही दादी नानी का स्वभाव, वही पीढ़ियों का डीएनए। परमेश्वर महान काम करके निकाल के लाया बाहर। उसके बाद जब वो लाल समुद्र के किनारे पे खड़े थे, कोई भी रास्ता नहीं था, दोनों तरफ चट्टाने, इधर समुद्र हो गया और पीछे कौन हो गया? फिरौन की सेना हो गई। पीछे जा सकते नहीं, इधर जा सकते नहीं, इधर जा सकते नहीं, आगे समुद्र है, कैसे अब शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? शारीरिक व्यक्ति या तो वो सोचेगा मैं समुद्र में क्या कर जाऊं, इनके हाथ आने से अच्छा सुसाइड ही कर ले, या एक और स्वभाव सोच सकता है कि मैं इन्हीं के पास चला जाता हूं और बोलता हूं हमें रख लेना, आप बस कुछ मत देना, खाना तो दे दोगे। मूसा उस स्थिति में क्या कर रहा है? प्रार्थना। देखो, एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, ये सच्चाई है। वो क्या कर रहा है? पर केवल एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना पे ही निर्भर नहीं रहेगा, प्रार्थना में खुलने वाले प्रकाशन को भी पाकर करेगा। तब परमेश्वर की आवाज मूसा के पास आई, मूसा अब तो प्रार्थना करनी क्या कर दे, अब कुछ निर्णय लेने का समय है, अब कुछ चुनाव लेने का समय। मैं फैमिली ऑफ फेथ से कह रहा हूं, अब चुनाव लेने का समय। प्रार्थनाएं बहुत हो रही है, प्रार्थना होगी भी, होती रहेंगी, पर अब कुछ चुनाव लेने का समय है, अब कुछ निर्णय करने का समय है, अब कुछ निर्णय लेने का क्या है? परमेश्वर ने बोला तू अपनी लाठी समुद्र की ओर क्या कर दे। और शारीरिक व्यक्ति क्या विचार में रहेगा? बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा। कुछ लोगों से प्रभु साफ साफ स्पष्ट कहता है मैं तुझसे सेवा चाहता हूं, करूंगा सेवा, में करूंगा मैं सेवा। करते करते 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बात होने लगी थी, 50 साल की उम्र आ गई, करूंगा मैं। कभी वो जीते जी तो सेवा, उसके मरने के बाद किसी और ने ही उस पर प्रचार करके सेवा कर दी। कभी निर्णय लेने लूंगा। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बात किया, उसका निर्णय लो, तुरंत लो। अगर परमेश्वर ने बोला है, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जो कुछ कह रहा है उसको जल्दी करो, ताकि परमेश्वर भी रास्ता दिखा दे। फिर बोलेंगे क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा, क्यों ये लाल समुद्र दो भाग नहीं हो रहा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि तुम लाठी नहीं बढ़ा रहे, तुम प्रार्थना और उपवास बहुत करने वाले हो, बातों बातों में तुम कुछ बोलने वाले हो, लेकिन तुम क्या नहीं बढ़ा रहे? तुम क्या नहीं बढ़ा रहे? तुम लाठी नहीं बढ़ा रहे हो, तुम ये चुनाव सही कर ही नहीं पा रहे हो। आज आप में से अगर प्रभु आपसे कह रहा है कुछ बढ़ाने के लिए, तो आप बढ़ाओ, तभी तो लाल समुद्र दो भाग होते देखोगे। आत्मिक व्यक्ति, मूसा को नहीं उस समय पता था, पर मूसा ये तो जानता था कि जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसने मुझे मिस्र में इजरायलियों को निकालने के लिए भेजा था, वो कुछ तो करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है मैं तुमसे एक जाति बनाऊंगा, तुम्हें एक ऐसे देश में जो मनोहर देश है, आशीषित देश है, दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है, उसमें तुझे क्या करूंगा। ये मूसा तो जानता था, बाकी कोई विश्वास कर रहा हो या ना, वो जानता था। इसलिए मूसा क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति।
अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपका चमत्कार एक कदम की दूरी पे है। आपका चमत्कार एक कदम की दूरी। वो किसी ने बोला कि कोई खोज करने गए थे, साइंटिस्ट गए थे, वो प्यास के मारे क्या हो गए, मर गए। और पता चला बाद में जब वो खोज टीम गई, उन्हें पता चला उनकी कुछ ही दूरी पे क्या था। अगर वो थोड़ा सा और खोद लेते ना, हिम्मत मार के थोड़ा सा और, तो क्या निकल जाता। कई बार लोग सोचते हैं यहाँ पानी निकाल लें, 20 फुट पे ही खोद कर थक जाते हैं, या 50 या 700 या 1000। पानी जितने फुट पे है उतने तक खोदना चाहिए ना, तभी तो क्या आएगा। आज की खुदाई की बात नहीं कह रहा मैं, पुराने समय की खुदाई जो खुद से कस्सी से की जाती थी। मेरे दादाजी ने कई कुएं खोदे थे कि लोग उनमें पानी पी सके। मैंने ऐसा सुना और देखी भी थी मैंने। वो खोदते थे, उन्हें पता चल जाता था ये रास्ता है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, तो वो सुविधाएं क्या है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या देगा, शारीरिक व्यक्ति किसकी बातों पे देगा, नहीं समझेंगे। अगर आप आत्मिक हो, आपका परिवार विश्वास में नहीं, आपका परिवार विश्वास में हो सकता है, पर इसकी गारंटी नहीं कि वो भी आत्मिक हो। इसकी गारंटी नहीं है। वो आपको चलाए नहीं चलना चाहिए, आपको उसी अनुसार चलना चाहिए जो प्रभु ने आपको चलाने के लिए बोला है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो होगा बेशक विश्वासी है, लेकिन वो शारीरिक व्यक्ति कहेगा आज चर्च नहीं जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी आफत आएगी, क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शारीरिक है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर क्या करता है। अरे आपकी 25,000 सैलरी किसी दिन 7,500 कम देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ता है कि नहीं है? क्या आप बोलते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर दे दो, कोई नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो नुकसान है। लेकिन आत्मा में वो लोग समझ ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमने तो बदलना ही नहीं है, नहीं बदलो तो परमेश्वर नहीं बदलता है। परमेश्वर, तुम उसी स्टेशन पर रह जाओगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं बढ़ना चाहते तो गाड़ी भी वहां रुकी रहेगी, नहीं। जिसने बैठना है बैठ जा, क्योंकि गाड़ी क्या करेगी, ये FOF ट्रेन आगे बढ़ने जा रही है। ये FOF ट्रेन क्या करने जा रही है, ये FOF कलीसिया आगे बढ़ने जा रही है। ध्यान से सुन लो, अगर आप भी उसी बढ़ोतरी में चलना चाहते तो चुनाव कर लो कि इसमें बैठ जाना है। आमेन, आमेन। इसमें नहीं बैठने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो उनका चुनाव था कि वो नहीं बैठे। और वो ये भी ना सोचे उनके मारे ही ये ट्रेन क्या होगी, नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी, वो अपनी मंजिल पर बढ़ेगी। सुन लो आज प्रभु क्या कह रहा है, सुन लो आज प्रभु। आत्मिक व्यक्ति बनो। आमेन। आगे देखिए वो बहन क्या बोली। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। मैं तुम्हें जो दूंगा वो उसमें क्या बन जाएगा। देखिए शारीरिक व्यक्ति जो लेगा वो सोता नहीं बनेगा। उसने ले लिया, उसे फिर जरूरत पड़ेगी, उसने ले लिया, उसे फिर क्या पड़ेगी। लेकिन प्रभु कह रहा मैं जो दूंगा, मैं जो, वो क्या बन जाएगा। हाँ आगे। वरन जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए क्या रहेगा, उमड़ता क्या रहेगा, उमड़ता रहेगा। बोलो उमड़ता रहेगा। जीवन भर उसकी करुणा और उसकी भलाई मैं अपने जीवन में देखता रहूंगा, जीवन भर। बाइबल क्या बताती कि परमेश्वर तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करेगा, तृप्त करेगा। परमेश्वर की ओर से हमारे पास क्या आएगा, उत्तम ही आएगा। उत्तम जॉब, उत्तम जीवन साथी, उत्तम संतान, सब कुछ उत्तम ही। पर किसके पास आएगा, जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा की बातों पर क्या करता है, मन लगाता है। ध्यान समझ लो इस बात को।
आत्मिक, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, जिन्होंने आत्मा में ही शुरू किया और आत्मा में ही अब तक चल रहे हैं। खत्म कहाँ होगा? जिस दिन हमारी सांस निकलेगी प्रभु के पास पहुंचेंगे हम तो। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। अब वो जल प्रभु क्या कर, मुझे दे दे, मैं क्या ना हूं, प्यासी ही ना। आप पास्टर ऐसी प्रार्थना कर दो ना, अभी से ही मैं धनवान बन जाऊं। ऐसी कोई प्रार्थना है ही नहीं। ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं आज ही नम्र बन जाऊं, ऐसी भी कोई प्रार्थना। यीशु ने कहा, मुझसे सीख, मैं मन में क्या हूं, दीन हूं मैं। तो दीन बनना सीखा जाता है, प्रोस्पर होना भी सीखा जाता है। कैसे मैं ब्लेस्ड हूं वो भी क्या किया जाता है, सीखा ही जाता है। राज्य में सीखा ही जाता है। मुझे दे दे ऐसा कुछ जिससे मैं प्यासी। पास्टर आज ही ऐसी प्रार्थना कर दो क्योंकि दूर से आते आना ही ना पड़ेगा। अगर आप दूर से आ रहे हो और आप बड़ी मेहनत कर रहे हो तो परमेश्वर बड़ा प्रतिफल भी तो देगा। हालेलुया। आपका समर्पण होगा तो। मैं जानता हूं जब प्रभु में बढ़ रहा था, भूख देखी ना, प्यास देखी ना, दिन देखा ना, रात देखा ना, मेहनत प्रभु के राज्य के लिए, तो क्या वो प्रतिफल नहीं देगा? है? क्या वो प्रतिफल नहीं देगा? प्रभु की स्तुति। तो आपको क्या बनना चाहिए? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या देगा? फ्राइडे नाइट प्रेयर में आना आत्मिक बातें, मैं कह रहा हूं सब नहीं आ पाएंगे उसमें, और जो आत्मिक है वो आएगा, चाहे सफर करके आए, ध्यान रखो, चाहे जॉब करके आए, थका हुआ आए, पर वो क्या करेगा? और मैं ये बात जानता हूं, जब वो आत्मा में कनेक्ट होगा तो वो फ्रेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा में चलने वाले अलग ही होंगे, ध्यान रखना, उनकी ब्लेसिंग भी अलग ही दिखेगी। वो ऐसे नहीं बोलेगा कैसे आएंगे 8 बजे तो अब दिन छिप जाता, 11 बजे वापिस आएंगे कैसे, 12:30 बजे 1:30 बजे शादियों में से कैसे आएंगे। तब तो कहीं भी ना कहते, बल्कि कोई कहता ना आजा हम जल्दी चले ना, यही पर क्या कराने जाते, अभी तो रुक, अभी तो 1:30 तो बजा है, तारों की छाव में विदाई करके चले। सब कुछ चर्च में, कलीसिया में प्रभु के लिए कुछ करना हो तब ही सब कुछ भारी लगता है। सारी थकावट तब ही लगती है, तब ही पेट में दर्द होता है। अगर आज कह दो चलो वो 5,000 का कपड़ा दिला के लाना, पेट है ही दर्द। आज शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज घूमने जा रहे हैं, आज एंजॉय करने जा रहे हैं, चलो आज नाइट प्रेयर, आज नहीं है मन में। मन नहीं होगा, कभी मन को बनाना होगा। हम भी इन जिलों में नाइट प्रेयर करके आए तो हमें ही पता कैसे थकते हैं, हमें ही पता है ना यो काम वो काम, सब कोई काम। परमेश्वर काम करने वालों को ही तो आशीष देता है। जिस काम में तुम हाथ डालोगे प्रभु से क्या करेगा? हाँ, परमेश्वर मेहनती लोगों को ही चुनता, आलसी लोगों को परमेश्वर। मैं कहना चाहता हूं आज आत्मिक आलस्य से बाहर आ जाओ। आप शरीर में शारीरिक अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए कितनी मेहनत कर रहे, अच्छी बात है मेहनत करना क्या, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए ना करें हम। सर में दर्द होते है आप खाना नहीं बनाते हैं क्या? सर में दर्द होते घर का पूरा काम नहीं करते हैं क्या? सर में दर्द होते आप ऑफिस का काम नहीं करते हैं क्या? वहां पर कोई कट ऑफ नहीं होगा, वहां कोई कट नहीं मारेंगे। लेकिन नहीं, आज दर्द है, आज मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आज तू भी मत जाइए, क्योंकि मेरा कौन ध्यान रखेगा? शादी नहीं हुई थी उससे पहले कौन ध्यान दे रहा था?
मां के गर्भ में कौन ध्यान दे रहा था? मां के गर्भ में तो मां भी ध्यान, वहां कौन दे रहा था? कैसे घूम रहे थे, कैसे आगे बढ़ रहे थे? आज झूठी मानसिकता को तोड़ो, शारीरिक व्यक्ति मत बनो, आत्मिक व्यक्ति बनो। तुम्हारा बच्चा स्कूल में 6 घंटे जाता, कौन ध्यान देता वहां? तुम ऑफिस जाते हो, रास्ते से जिससे भी जाते, कौन ध्यान देता है तुम्हारा? परमेश्वर ध्यान देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या करता है? एक बहन है, जाट परिवार से प्रभु में आई, दमंग महिला है, वो अकेली परिवार से विश्वास में है, उनका बाकी परिवार नहीं है, वो खुश भी नहीं परिवार जाने में। फोन आ गया, तुम्हारे बेटे ने सुसाइड कर लिया। अब आराधना चल रही है, कोई भी सुन लेगा तो क्या होगा? भाव होगा, भाग जाएगा, सारी कुर्सियां गिरा जाएगा। पापा वो बोले प्रभु जो भी हो गया होगा, मैं तो आराधना करके ही जाऊंगी। आराधना करके गई, प्रार्थना करके गई, घर में सही सलामती पाया, झूठ ही बोला। क्योंकि वचन को पकड़ लिया ना, प्रभु तू घराने को बचा के रखने वाला है। आमीन, आमीन। शैतान रुकावट डालेगा, अगर एक बार आपने रुकना शुरू कर दिया ना उस बात पे, वो फिर डालेगा ध्यान। आपने अगर बच्चे की आज मान ली ना, पेट में दर्द है, कोई बात ना बेटा आज मत जा, 3 दिन बाद भी वो वैसे ही नाटक करेगा। और जब बच्चे को पता चल गया ना, नहीं भाई घर वाले तो छुट्टी, कभी नहीं कहेगा पेट दर्द है। क्योंकि यही एक ऐसा है, क्योंकि घर वाले अल्ट्रासाउंड करवा के लाएंगे नहीं अभी, तो वो यही बोलेंगे क्या कर ले, बस छुट्टी करी। जैसे ही स्कूल का टाइम पूरा हुआ, ठीक, जैसे ही नाइट प्रे का टाइम पूरा हुआ, ठीक, सेमिनार में जाना था, सेमिनार में नहीं जा पाए, कुछ होने लग गया, गुड़गुड़ लूज मोशन हो गया, कुछ भी आत्मिक अटैक होते हैं ये। और सेमिनार खत्म नहीं जा पाए, सेमिनार खत्म होते लूज मोशन भी। आपको समझना है, कुछ दिक्कतें शारीरिक नहीं होती हैं, आत्मिक होती हैं। आत्मिक बातों पर समझना क्या करो, क्योंकि कोई है वो नहीं चाहता कि तुम बढ़ो। तुम्हारे बढ़ने में उसे चिढ़ है, तुम्हारे बढ़ने में, पास्टर को चिढ़ नहीं है आपके बढ़ने में। बढ़ो, सही दिशा में बढ़ो। हालेलुया। अपनी कलीसिया में, संगति में रहकर बढ़ो, पर वो ध्यान ही नहीं देते। तो फायदा किस में है? वो सोता उमड़ता रहे ना। क्या होता रहे? बाइबल बताती है पुराना खत्म नहीं होगा, नया भी क्या हो जाएगा? पुराना खत्म नहीं होगा, नया। अब विश्वास के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं, फैमिली ऑफ फेथ का यह अनुभव होगा, फैमिली ऑफ फेथ का यह अनुभव होगा। पर यह अनुभव उसी का होगा जो कनेक्ट होंगे, जो क्या होंगे? शारीरिक व्यक्ति सही की बातों पे क्या रखता है? आज जिस दिन सही होगा उस दिन टाइट देगा, जिस दिन खर्चा बढ़ जाएगा उस दिन टाइट। ये शारीरिक व्यक्ति की पहचान है। आत्मिक व्यक्ति की पहचान है, वो कोई फर्क पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानता है कुछ डाउनलोड होगा। जिस दिन प्रभु को जाना था, जिस दिन टाइट के बारे में जाना था, उस दिन से लेकर आज तक वो बंद नहीं किया, बल्कि 20% पे ही पहुंच गए। आमीन। आत्मिक व्यक्ति को पता चल जाएगा ये राज है, ये प्रकाशन, ये रहस्य है, मुझे ले लेना चाहिए। प्रभु की स्तुति। तो आपको क्या बनना चाहिए? आत्मिक व्यक्ति क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। वो आत्मिक बातों पर ही ध्यान देगा, आत्मिक बातें समझेगा, सोचेगा। ध्यान क्या है? तुम तो हर बार चर्च ही दिखते हो, बाकी दिन भी दिखते हो, संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी। क्या है? आप वहीं दिखते हो। वो आत्मिक व्यक्ति ही क्या कर सकता है? समझ सकता। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई, और मरियम आत्मा से गर्भवती हुई थी। परमेश्वर की ओर से क्या हुई थी? वो एक बात बताओ, इसे कोई लोग समझ नहीं पाएंगे, और हम कोई समझाने वाले भी नहीं है उन्हें।
हम तो सत्य बताने वाले हैं, समझना उनका काम है, बहस नहीं करनी है हमें। वो भी नहीं समझ पा रहा था, वह चुपके से मैं क्या करूंगा, उसे छोड़ दूंगा। लेकिन तभी परमेश्वर के एंजल ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसके पास एंजल भेजा, तो अपनी पत्नी को अपने यहाँ लेने आने से मत डर, उसे लेगा, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो मेरी ओर से। आपको समझ में आना चाहिए ना, जब मरियम गर्भवती होगी, वो छोड़ना चाह रहा, मैं कह रहा हूं पैदा होने वाला है ना, कुछ पैदा होने वाला है। कई लोग पैदा होने ही वाला था छोड़ के चले जाते, दुख में परेशानियों में साथ थे वो, लेकिन सेलिब्रेशन के समय में साथ नहीं थे। कलीसिया में आए, अरे ये लोग ये इन्हें दे, वो भी चले गए, लेकिन वो सेलिब्रेशन के समय में 3 साल बाद आकर बोलोगे हाँ आज समझ में आई, स्टेज पे से इस जगह से जो बोला जाया करता वो सत्य ही था, पर हम ही ना समझे, हम ही ना, वो प्रभु दिखाता है। प्रभु की स्तुति। हे आत्मिक व्यक्तियों, आत्मिक बातों पर क्या दो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं। पढ़कर प्रार्थना करेंगे लास्ट में, नीति वचन उसका 3-5 से आगे तो था, वो पढ़ लीजिए, 6 पढ़ना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। अब उसी को स्मरण करके, उसी को, या अगर कहे उसके वचन को लेकर ही सब क्या करना, काम करना। पहला ऊपर क्या था, संपूर्ण मन से उस पर क्या रखना, आगे में क्या आ गया, उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके तो क्या करना, सब काम करना। मैं अपनी पत्नी के लिए जब प्रार्थना करता हूँ, पहले भी मैंने प्रार्थना की, जब वो एक बार कमजोर हो गई थी, मैंने कहा प्रभु भजन संहिता 128 में लिखा है, तेरी स्त्री फलवंत क्या होगी, दाखलता होगी। प्रार्थना वचन को ले लेकर, पैरासीटामोल देकर नहीं, वचन ले लेकर बोलना है, प्रभु तेरा वचन कहता है। उसका वचन क्या है, आप वचन को लेकर करोगे, प्रभु को करना पड़ेगा। आमेन। आप वचन को लेकर नहीं करेंगे, लोग सोचेंगे भाव में कर लेते, भावनाओं में कर लेते, वो नहीं करता है। कोई निर्बुद्धि होगा तो भला ही बेशक, लेकिन उन्हें पता है ये नशेड़ी है, काम कुछ करता नहीं है, वो कितना ही कहेगा शादी कर ले, शादी कर ले मुझसे, क्या वो करेगी? अगर बुद्धिमान होगी तो। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं हम भावुक हो जाए और परमेश्वर को क्या कर लें, मना लें, परमेश्वर मान जाएगा, परमेश्वर तो परमेश्वर है, अच्छा है, वो क्या हो जाएगा, परमेश्वर अपने वचन से बाहर काम नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं है कि बदले, वो अपने वचन से ही क्या करता है। आप चुनाव लोगे, आप कार्य, परमेश्वर लाल समुद्र 2 भाग करेगा, पर लाठी तो आपको बढ़ानी है। कनेक्ट हो जाओ, क्या हो जाओ, कनेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा, आप कलेक्ट करो। 1600 कट रहे हैं, कट जाने दो। आप शारीरिक व्यक्ति ध्यान देता, अरे यार इतने ही थे, अब इतने ही रह गए, कैसे, अरे आपको नहीं पता, हजारों तरीके हैं उसके पास। कितने तरीके हैं, आगे क्या लिखा बेटा, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह कब निकालेगा सीधा मार्ग, जब उसको स्मरण करोगे, उसके वचन को याद करोगे, उसके वचन के अनुसार करोगे, तो तुम्हारे लिए क्या निकलेगा, सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेगा, सीधा। अब टेढ़ा मार्ग क्यों है, क्योंकि लोग उसे क्या नहीं करते, याद करने का वो नहीं। आप प्रभु ऐसे तो खूब लोग याद करते हैं। आगे बढ़िए। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अपनी दृष्टि में क्या मत हो। कुछ लोग अपनी दृष्टि में क्या है, बहुत बुद्धिमान बनते हैं अपनी दृष्टि में, बहुत बुद्धिमान, और सबसे ज्यादा मूर्ख वही होते हैं। जैसे खुद है वैसे ही परिवार को, शारीरिक खुद भी और परिवार को भी किसमें चलाने की सोचते हैं। आपका घर में अगर कोई शारीरिक और आप आत्मिक है, वहां पर सच में युद्ध होगा। वो आत्मिक युद्ध है, वो मुंह का युद्ध मत लेके आना, बहस मत करना वहां पर, वो आत्मा से ही आप जीत सकते हो। आपको आदर करना है माँ बाप का, क्योंकि वचन कहता है क्या करना है, लेकिन जब परमेश्वर के आदर की बात आएगी, वहां उससे भी बढ़कर परमेश्वर का आदर होगा।
आमेन। किसका आदर होगा वहां पर? अब वो ये नहीं कहना प्रभु आपका वचन कहता माता पिता का आदर कर, उसका कहना मान ले। नहीं, यहाँ वचन की बात आ रही है, तो किसकी माननी है हमें? वचन की माननी। बाइबल में कुछ महिलाएं कुछ पुरुष ऐसे मिलेंगे जो पुरुष सही नहीं थे, महिलाओं ने निर्णय लिया। उन्होंने नहीं बोला नहीं पति तू ही परमेश्वर, तू ही सब कुछ, तू जैसा कहे। नहीं, लेकिन बाइबल कहती है तुम एक दूसरे का क्या करो। लेकिन जब वचन की बात आएगी, आदर परमेश्वर की बात आएगी, वहां हमें उन्हें समझाना भी है कि नहीं, प्रभु का वचन ऐसे कहता, हमें ऐसे ही करना चाहिए। जैसे हन्ना और सफीरा ने की, भूमि बिकी, दोनों ने मन बना लिया, इतने ही एक मन हो गए दोनों। कम से कम अगर दोनों एक मन ना होते, एक सही होता तो एक तो बचता ना, और क्या पता दूसरा भी बच जाता, क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास के कारण उस पर भी क्या करता। अगर उसको बोलते नहीं जी ऐसा ठीक नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए, पवित्र आत्मा उसके जीवन में क्या करता, काम करता। अब घर में 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग, 3 लोग लेट जाएंगे, कोई तो ऐसा होना चाहिए टोकने वाला, नहीं यहां लेट नहीं जाएंगे। अगर सारे ही सहभागिता, ये एक जाल है, ये एक तोड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिस घर में मुखिया लोग जागरूक नहीं है, धीरे धीरे बच्चे भी, जो लोग समय पे शुरू आते हैं उनकी अगली पीढ़ी भी समय पे आने वाली होती है। जो कभी कभी आते चर्च, कभी कभी नहीं आते, भले आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु मेरे बेटे को बनाना, नहीं बनेगा भाई वो, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है कि मेरा पापा नहीं जा रहा। आप बोले मजबूरी समझो, वो भी तो बोल देगा मजबूरी, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है। ग्रेस आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप कभी पहुंच नहीं सकते। ग्रेस बहुत अद्भुत होता है। आमेन। अगली आयत और पढ़ दे। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरी हड्डियां क्या रहेंगी और शरीर क्या रहेगा। कैसा करने से? ऊपर की बातें करने से, ऐसा करने से। कैसा करने से? अपनी समझ का सारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर क्या होगा? भला चंगा। आप चाहते हो आपका शरीर भला चंगा रहे, तो इन वचनों पर ध्यान दो ना। आप चाहते हो कि मिस्री आप तक ना पहुंचे, तो अपनी लाठी किस पर बढ़ाओ। और आपको बताएं, मूसा ने तो लाठी बढ़ाई थी, इजराइलियों को क्या करना था? मूसा के पीछे चलना है बस। किसके पीछे? कई लोग पास्टर से भी आगे दौड़ना चाहते हैं, पास्टर की कुर्सी से आगे कुर्सी होनी चाहिए। आगे कहां पे, कहां दौड़ना चाहते हैं? मूसा ने लाल समुद्र पे लाठी बढ़ाई, 2 भाग हो गया। अब मूसा क्या कर रहा है? बढ़ो। अब निर्णय चुनाव आपका है, जो पार होना चाहते हैं। जो मैं तो घोषणा करता हूं, लाल समुद्र 2 भाग हो चुका है। आमेन। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन क्या हो गए? वो खुल चुका है, वो आत्मिक वेबसाइट खुल चुकी है। कहा तुम वही नहीं जो मैंने किया है, वरन तुम उससे भी बड़े बड़े क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उससे पहले जितने भी भविष्यद्वक्ता थे उन सब में बड़ा था। और बाइबल बताती जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, नया जन्म पाया, वो यूहन्ना से भी क्या है? बड़ा है। आमेन। जो पुराने नियम में जिन्होंने जो काम किए, हम उससे भी बड़े काम कर सकते हैं। हमारे ऊपर उनसे भी बड़ा ग्रेस है, हमारे ऊपर उनसे भी बड़ा फेवर है, हमारे ऊपर उनसे भी बड़ा ग्लोरी है परमेश्वर की। हालेलुया। पर आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। वापिस नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसकी 5 पढ़ी थी, उसकी 6 और देखी नहीं, सॉरी 6-7 हमने पढ़ दिया। प्रभु की स्तुति।
तो हमें किस में फायदा है? परमेश्वर पर भरोसा करने में फायदा है। हमें भरोसा करना चाहिए परमेश्वर, उसका वचन कहता है। परमेश्वर ने एलिया से बोला, सारपत नगर में मैंने तेरा एक विधवा के घर में क्या कर दिया है? प्रभु राजा के घर में हो तो कौन? आज लोग निर्बुद्धि लोग हो गए, निर्बुद्धि, जाना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा किसके न किसकी जगह पे प्रबंध किया मैंने? सारपत जगह है, और है कौन वो? विधवा है। और समय अकाल का चल रहा है। समय, मैं कह रहा हूं अकाल के समय में ही परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। वहीं पर चुनाव करना सीखो आप सही। अब एलिया आत्मा में बातों को ग्रहण कर कर आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था, शरीर में क्या सोचता? नहीं। प्रभु राजा या राजा ना हो तो सेनापति तो हो कम से कम। कई लोग बोले प्रभु तू मुझे ब्लेस करेगा तब मैं सेवा में बढ़ूंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं संडे आया करूंगा। बाइबल बताती है यशायाह में, ए बांस तू पुत्रहीन तो है लेकिन तू पहले ही जय जयकार कर। हालेलुया। तू पहले ही क्या कर? क्योंकि तू सुहागिन से भी ज्यादा ब्लेस होने वाली है। पहले ही जय जयकार करने वाले बनो, पहले ही प्रभु की स्तुति करने, पहले ही कुछ निर्णय लेने वाले बनो। आमीन। अगर आज आप इस सिचुएशन में निर्णय नहीं ले रहे, संडे नहीं आ पाते, जब बड़ी जॉब मिल जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं आओगे। क्योंकि संडे को कहाँ हो? हिमाचल। कहाँ हो? पेरिस। आप भेड़ बन जाओ। लोगों को भेड़ बनना चाहिए। भेड़ उसका शब्द सुनती है और मानती है, बस। अब एलिया चल पड़ा आवाज सुनकर। सारपत में विधवा, देखो उन्हें नहीं पता विधवा कैसी होगी। परमेश्वर एलिया का ही प्रबंध करने के लिए नहीं भेज रहा था। परमेश्वर एलिया का ही प्रबंध करने वाला नहीं, वो विधवा का भी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस विधवा को भी देख लिया, इसे कोई इस पर ध्यान नहीं देता, सबने इसको छोड़ दिया। इसके बच्चे के रोने के कर्राने के शब्द को भी परमेश्वर ने क्या कर लिया? इसलिए परमेश्वर ने एलिया को उसी के घर भेजा। और किसी के आपके ऊपर ग्रेस हो जाएगा अगर मैन ऑफ गॉड आपके घर आ जाए। कई लोग तो ऐसे ही बोले, हम तो जब चाहे पास्टर को बुला लेंगे, हमारा पास्टर तो आ जाएगा। जब चाहे नहीं, जब चाहे, जब चाहे। तुम उसे हल्का मत करो। अब चल पड़ा है, चल पड़ा, मैं चल पड़ा। अब गीत तो लोग खूब गाते बपतिस्मा लेते वक्त, क्रूस उठाकर चलूंगा मैं, ना लौटूंगा। किसको खुश करने में लगे? शारीरिक व्यक्ति शरीर को खुश करता है, शरीर के रिश्तों को खुश करता। आत्मिक व्यक्ति किसको खुश करता है? जब परमेश्वर खुश हो जाएगा तो। अब वो चला गया सारपत में, उतर गया वहां पर, बस रुकी और एलिया क्या हो गया? उतर गया। उस समय बस तो नहीं होती थी। अब उतरते ही एलिया ने बाहर देखा, जाते ही देखा कोई क्या कर रहे हैं, लकड़ी। वो भी परमेश्वर का एक काम था। विधवा के मन में आया मैं जाकर क्या बींध लाऊं। उसी समय लकड़ी क्यों बींधी, आगे पीछे क्यों नहीं? क्योंकि एलिया को उसी समय क्या होना था? कुछ भी घटना, कुछ भी चीजें यूं ही नहीं होती है, सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब वो कर रही है तो एलिया बात करने लग गया, मेरे लिए थोड़ा सा पानी क्या करना, लेकर आना, पानी लेकर आना। और पानी, और साथ ही साथ बोला एक रोटी भी लिया ना, एक टुकड़ा क्या लिया ना। भाई उस समय का रोटी का टुकड़ा अलग ही होता था। आज की रोटी वाली नहीं, गैस वाली रोटी नहीं होती थी, वो अलग होती थी।
हैं? एक टुकड़ा क्या लेती है? ओ बोली नहीं नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, इतना ही है कि ये लकड़ी बींद के जाऊं, मैं खा लूं और मेरा बेटा खा ले और मर जाए। इस अपनी जगह उसके पास इतना ही होगा, लेकिन अभी वो शरीर में ही बोल रही थी, शरीर में ही समझ रही थी वो आत्मा की बातों को। तभी फिर एक और आवाज आई, एलिया ने बोला जो तू करना चाहती उसे बाद में करना, उससे पहले जो मैंने कहा वो कर दे। जब उसने कहा वो कर दिया तो वो वाली नौबत आई ही नहीं, वो वाली नौबत। उससे पहले ये बहन, ये विधवा बहन किसी के घर खाना बनाने जाती होगी, अपना पेट तो, अपने बेटे का पेट किसी तरीके से तो क्या करती होगी, और जब वो कनेक्ट हो गई वहां पर तो वो क्या करने लग गई, कलेक्ट करने लग गई। फिर तो कोई और ही बोल रहा, बहन केवल खाने की ही ड्यूटी दे दे बस, कम से कम इस काल में खाना तो। परमेश्वर संपूर्ण मन से प्रभु पे भरोसा करे, परमेश्वर जर्नी बदल देगा। परमेश्वर क्या बदल देगा? जर्नी। वो सोचेगी नहीं मेरे को तो बस काम करके आई थी, आज कुछ नहीं मिला तो उससे यही मिला है, और उसने ये भी बोल दिया कल से मत आना क्योंकि हमारे पास भी कोई साधन। जहां वो काम करते थे उसके बाद वही आकर बोले हमें कुछ मिल जाएगा सर। परमेश्वर जर्नी बदलता है। शरीर में सोचना क्या कर दो, बंद कर दो। उसके बाद बाइबल लिखा है उसका मैदा, उसका आटा खत्म ही नहीं हुआ भाई। मस्ती से खाया उन्होंने भी, एलिया ने भी खाया, उन्होंने भी खाया, और लिखा है उनके कुटुंबी लोग भी थे। प्रभु की स्तुति। अब समझ लो जो चीज हमारे यहाँ खत्म ही ना हो रही, पड़ोस में भी खत्म हो जाएंगे तो वो भी तो लेने आएंगे, हैं? आएंगे कि नहीं? प्रभु की ओर से ब्लेस हुए कि एक फल ये भी है कि वो कभी मांगता नहीं दिखेगा, वो हमेशा देने वाला है। मांगने वाले अगर हैं तो कहीं तो चीज सही होने की जरूरत है। अगर आपको हमेशा मांगना पड़ता हो तो कहीं तो सही हो। समझ लीजिए, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे, शारीरिक व्यक्ति कभी देने, बीज बोने के बारे में भी नहीं समझेगा, कभी भी नहीं। आपको लगता कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये क्या है, शारीरिक आत्मा की बातें इनके कोई पल्ले नहीं। स्रोत उमड़ता रहे। क्या उमड़े? आप चाहते हो आपके लिए स्रोत उमड़े? आप चाहते हो स्रोत उमड़े? आप आत्मिक व्यक्ति बनो ताकि यहाँ से ग्रहण कर सको। आमेन, आमेन। कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि मूसा तैरना सिखा देता तो आज काम आ जाता। क्या कर लेते? तैर लेते। समुद्र में कौन तैरेगा भाई? वो झाल उसको वापस वहीं किनारे पे ले आएंगे। आमेन। खोलने का भी अधिकार है और बांधने का भी हमारे पास अधिकार है भाई। समुद्र को खोल भी देंगे और भाई अपनी जगह पर खड़े होंगे।